अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स एतजाज़ अहमद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एज यू नो कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो आप देखें तो मूव कर रही होती है, मोशन हो रही होती है, चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं, जलदार चीज़ें, वो खुद से मूव कर रही होती हैं, और जो बेजान चीज़ें हैं उनको कोई ना कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रही होती है, कोई उनको मूव करवा रहा होता है। तो मोशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के अंदर। तो मोशन से रिलेटेड ही हमारा ये जो है वो काइनेमैटिक्स है। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमने एक ब्रांच देखी थी, दैट वाज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो मोशन है उससे रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स जो है इसको सब डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में। उसमें एक जो है वो है काइनेमैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स। डायनामिक्स आपका थर्ड चैप्टर है, काइनेमैटिक्स हमारा जो है वो ये सेकंड चैप्टर है जिसको कि हमने स्टडी करना है। तो अब काइनेमैटिक्स को देखते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या चीज़ है और डायनामिक्स, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली मोशन है, जो भी आप किसी भी चीज़ की मोशन को स्टडी करेंगे वो सारी जो है आपकी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को आप आगे सब डिवाइड करते हैं डायनामिक्स में और काइनेमैटिक्स में। अक्सर आप लोग देखते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ये होगा कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को तो स्टडी करना है, लेकिन मोशन के क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, उसके पीछे फोर्स कौन सी लगी है, कैसे लगी है, ये चीज हमने स्टडी नहीं करनी है। मींस काइनेमैटिक्स जो है हमारे पास द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी द मोशन without considering the force। और इसे कि आप उसका काज, वजह नहीं स्टडी करते हैं। जब आप काइनेमैटिक्स को पढ़ते हैं तो काइनेमैटिक्स के अंदर स्टडी ऑफ द मोशन को स्टडी तो किया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन को आप स्टडी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है या उसका काज क्या है, रीजन क्या है, उसको हम स्टडी नहीं करते। ऑन द अदर हैंड डायनामिक्स के अंदर जो है वो स्टडी ऑफ मोशन also cause of the motion। cause मीन आपके पास जो फोर्स है वो भी आपने देखनी है कि कौन सी फोर्स है, कैसे एक्ट कर रही है, कैसे मूव करवा रही है, ये चीजें भी स्टडी की जाती है डायनामिक्स के अंदर। काइनेमैटिक्स के अंदर जस्ट आप मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग एक्ट्स, कॉज, इट्स रीजन, इट्स फोर्स, उसको स्टडी किए बगैर आप जस्ट जो है वो मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। और डायनामिक्स के अंदर आप लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इसकी जो मोशन है उसके साथ साथ उसका काज क्या है, उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है और कैसे लग रही है, इन चीजों को भी जो है वो स्टडी किया जाता है। तो इन दोनों के अंदर अगर जो मेन डिफरेंस देखें अगर, तो चीज ये ध्यान में आती है कि काइनेमैटिक्स जो है वो आपके पास इज जस्ट इफेक्ट। आपके पास कोई फोर्स लगी थी तो चीज मूव हो गई, वो जो मूव हो गई उस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आपने स्टडी करना है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट, यानी कि जस्ट मोशन को स्टडी करना है, कॉज को स्टडी नहीं करना। और डायनामिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, इफेक्ट को तो स्टडी करते ही करते हैं, आल्सो अलोंग विद हम लोग क्या स्टडी करते हैं, उसका कॉज क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स का छोटा सा डिफरेंस था। और ये हमारा जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, आपकी बुक के ऊपर भी इस तरह से थोड़ा सा इन्हें डिफाइन किया हुआ है। इन चैप्टर्स के अंदर आप लोग जो है वो मोशन जो होती है वो डिफरेंट डायमेंशन होती हैं इसकी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो हमने जो है वो सिर्फ यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन को ही स्टडी करना है आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हमारे पास जो है इसका फर्स्ट टॉपिक है
फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास 2.1 है हमारे पास मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन जो है हमारे पास वो टॉपिक है, ठीक है। हमने मोशन को भी स्टडी करना है और रेस्ट को भी स्टडी करना है। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अक्सर हम लोग रोड के साइड पे अगर खड़े हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें आपको नजर आएंगी। कहीं पे एक दरख्त के नीचे कोई लड़का खड़ा है, पर्सन स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, वहां पे वो खड़ा है एक जगह पे। एक कार मूव कर रही है जो कि शायद आपकी तरफ आ रही है, और एक बस मूव कर रही है जो शायद आपसे दूर जा रही है। तो ये डिफरेंट तरह की मोशंस हो रही हैं। एक बंदा एक जगह पे खड़ा है, आप उसे देख रहे हो, कंटिन्यूसली खड़ा ही है उसी जगह के ऊपर। कार जो है वो मूव कर रही है, आपसे दूर जा रही है, डिस्टेंस आपसे उसका बढ़ रहा है। अगर आपके पास आ रही है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब है इन तीन चीजों के अंदर अगर देखें तो ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि डिस्टेंस आप हैं और जो वो बंदा एक दरख्त के नीचे खड़ा है, आप दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। टाइम गुजरता जाए बेशक, लेकिन जब तक आप दोनों एक, आप अपनी जगह पे खड़े हैं, वो अपनी जगह पे खड़ा है, वो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कार को देख रहे हैं या बस को, तो उन दोनों के दरमियान का, आपका और उनका दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपके साथ टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होगा। तो इन दिस टर्म आप जो मोशन और रेस्ट, हम जो ये दो चीजें इनको हम डिफाइन करते हैं कि ये कैसे हैं। तो अगर इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, if our body does not change its position with respect to some observer, मैं एक ऑब्जर्वर खड़ा हूं और एक बॉडी मेरे से दूर वहां पे पड़ा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग वो अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, रेस्ट में है। मींस इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स position with respect to some observer, that is called in rest state, ठीक है। कि अगर एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास रेस्ट स्टेट के अंदर है। इसी तरह से अगर हमारे पास if a body change its position with respect to some observer, that is called in moving state, और आप कह सकते हैं उसको क्या, वो आपके पास मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी किसी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर चेंज नहीं करता है तो वो हमारे पास रेस्ट स्टेट में है, और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है तो इसका मतलब है वो क्या है, मूविंग स्टेट में है या मोशन में है, ठीक है। तो यह डेफिनेशन है। अब देखिए रेस्ट और मोशन जो है वो कोई चीजें परफेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज बिल्कुल रेस्ट में है, और परफेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज मूव कर रही है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए, 5-7 लोग बैठे हुए बस के अंदर, और आप रोड साइड पे खड़े उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो बस मूव कर रही है, इसका मतलब है अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप एक ऑब्जर्वर हैं, बाहर खड़े हैं, बस आपके आगे से गुजर के जा रही है, तो अगर तो वो बस मूव कर रही है तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो अंदर लोग बैठे हुए वो सारे भी मूव करके जा रहे हैं। लेकिन अगर वही ड्राइवर ऑन द सेम मोमेंट, जब आपको लग रहा है कि वो सारे पैसेंजर मूव करके जा रहे हैं मोशन में, अगर वही अंदर बैठा ड्राइवर उन लोगों को देख रहा है तो वो कहेगा ये सारे क्या है, रेस्ट में। समझ रहे हैं बात को, कि एक तो मूवमेंट के ऊपर आपको तो लग रहा है वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, लेकिन उस ड्राइवर को उसी टाइम के ऊपर लग रहा है कि ये सारे के सारे रेस्ट में, क्योंकि अब वो ऑब्जर्वर वहां पे ड्राइवर है और बाहर ऑब्जर्वर आप हैं। आपके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो जो ड्राइवर है उसके रिस्पेक्ट से वो लोग अपनी डायरेक्शन को या अपनी जो उनकी पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मोशन और जो रेस्ट है आपका, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में रिलेटिव होते हैं, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर। इन दोनों की कोई भी चीज जो है वो
मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होते, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई चीज मोशन में नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई चीज मूव नहीं कर रही है, लेकिन रिलेटिव टू ईच अदर होते हैं, तो इनको डिफरेंटली आप इसको स्टडी कर सकते हैं। होप सो आप समझोगे। तो दिस मीन दैट यू हैव टू मेंशन द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर व्हाइल टेलिंग अबाउट द रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मतलब यह है कि आपको किसी भी मोशन और रेस्ट को डिफाइन करते हुए क्या करना है, किसी ऑब्जर्वर की स्टेट को भी क्लियर करना है कि उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। बस का ड्राइवर भी ऑब्जर्वर है, उसके अकॉर्डिंग सारे लोग रेस्ट में, आप बाहर खड़े एक ऑब्जर्वर है और आपके अकॉर्डिंग वो सारे लोग क्या है, मूव कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर की स्टेट भी वहां पे मानी रखती है कि आप जब किसी भी चीज की मोशन या रेस्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी रेस्ट और मोशन की, हमारे पास जो चीजें हैं दोनों। ठीक है, रेस्ट क्या और मोशन क्या, होप सो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी टाइप्स की तरफ। रेस्ट में कोई चीज है तो ऑफ कोर्स वो तो रेस्ट में ही है। तो मोशन में अगर कोई चीज है तो वो उसकी सम टाइप्स होती है, कुछ उसकी डिफरेंट तरह की मोशन होती है। अगर मैं चल के जा रहा हूँ, सीधा एक लाइन के ऊपर चलता जा रहा हूँ, तो मेरी एक और तरह की मोशन है। मैं एक चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ एक सर्कल के इर्द गिर्द, मेरी कुछ और तरह की मोशन है। आपने वो टॉप देखा होगा, लट्टू जिसको बोलते हैं, उसको आप ऐसे नीचे छोड़े, वो मूव भी कर रहा होता है, चक्कर भी लगा रहा होता है, चल भी रहा होता है, उसकी कुछ और मोशन है। अब झूले को देखें, स्विंग को आप मूव करवा रहे होते हैं, आगे पीछे मूव करता है वो, उसकी कुछ और तरह की मोशन है। तो मोशन जो होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, हमने उन टाइप्स को भी जो है यहाँ पे स्टडी करना है। तो हमारा टॉपिक 2.2 है टाइप्स ऑफ motion. So in daily life we come across a bus running on the road and its wheel rotating, a bird moving in air when its wings vibrate, etc. It is the quite clear from all these examples that motion has different types. तो motion के मैंने आपको अभी छोटी सी डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, हमारा चलना, बर्ड्स का उड़ना, बस का मूव करना, रेलगाड़ी का चलना, टॉय लट्टू जो होता है उसका घूमना, जमीन का रोटेट करना और वाइब्रेट भी करना। तो ये सारी चीजें रोटेशन कैसे कर रही हैं, तो ये सारी चीजें जो हमारे पास, सर्कुलर मोशन कैसी होती है, सर्कल में कोई चीज घूमती है तो कोई चीज वाइब्रेट करती है, थरथराती है। जब आप कोई लोहे का बेंच है उसके ऊपर जोर से मारे तो वो कांपता है ऐसे, यानी वाइब्रेट कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपके पास सम एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख के क्लियर कर सकते हैं कि मोशन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो आपके जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग देयर आर जनरली 3 टाइप्स होती हैं, बड़ी जो टाइप्स है हमारे पास मोशन की। उनमें फर्स्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन जो इसके होती है वो हमारे पास आती है दैट इज रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड वन जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट हम लोग जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन को देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? इट इज अ मोशन अलोंग सम पाथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक अ कार मूविंग ऑन डाउन अ रोड। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी एक लीनियर मोशन को कहते हैं, स्ट्रेट में। आप इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज मूव करती है लेकिन वाइब्रेट नहीं करती, थरथराती नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह कोई बॉडी मूव करके जाता है बट विदाउट रोटेशन, रोटेट नहीं करता वो। ठीक है, विदाउट रोटेशन जब किसी एक जगह से दूसरी जगह चीज मूव करके जाती है तो दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है सीधी रोड के ऊपर, ट्रांसलेटरी मोशन रिजल्ट इन चेंजिंग द लोकेशन। कीप इन माइंड दैट ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन, ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन कंप्लीटली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट रोटेशन। जो है ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है बात। तो ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है जिसके अंदर आपकी जो ऑब्जेक्ट है या कोई आपका जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह, तमाम उसके पार्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं विदाउट रोटेशन। ठीक है, रोटेट नहीं करते, स्ट्रेटली जो है वो मूव करके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बस सीधी लाइन के ऊपर ही या रोड के ऊपर बस सीधी जा रही है, ठीक है, बस जो है वो मूविंग ऑन अ रोड। दूसरी आप चीज कह सकते हैं, आपके पास
कार मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब क्या है, ये एक आपका सर्कल है, उसके ऊपर कार चल रही है, रोटेट नहीं कर रही, सिर्फ मूव कर रही है सीधी लाइन में, ठीक है। तो ये चीज है। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होती है स्ट्रेट लाइन में मोशन। अगर आपके पास इज अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, दो तरह की मोशन हो सकती है, ये जो मैंने बताई आपको, दैट इज रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है ये ट्रांसलेटरी मोशन की बात है। ट्रांसलेटरी मोशन की दो टाइप्स होती है, रेक्टिलिनियर मोशन में स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन जो होती है, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरी टाइप इसकी होती है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मतलब सर्कुलर पाथ के ऊपर, जैसे ये मैंने आपको बताया कर्व पाथ होना चाहिए आपका, ठीक है। Whereas in curvilinear motion the objects move in a curve. Similarly, when an object move in a curve completes a circle, it is called circular motion, but in general it is translatory motion. तो circular motion भी क्या है, बेसिकली translatory motion। तो दोनों के अंदर straight line motion हो या सर्कल के अंदर मूव करे, डजंट मैटर, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट नहीं करना चाहिए एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द। ये ना हो यहाँ से देखें एक बंदा यहाँ से मूव करके ऐसे जा रहा है और वही बंदा आप ऐसे ऐसे चक्कर लगाता लगाता जा रहा है, तो ये क्या है, ये उसकी रोटेशन के साथ जा रहा है वो। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होनी चाहिए या आपकी सिंपल सर्कल के अंदर मोशन हो। सर्कल के अंदर ही आप वो चीज इस तरह से रोटेट कर दी न जाए, स्ट्रेट बस मूव करके जा रही हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो कौन सी है, लीनियर मोशन होती है। और कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर दो तरह की मोशंस होती है विदाउट रोटेशन। ट्रांसलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली चला जाता है विदाउट रोटेशन, ठीक है, ये बात याद रखनी है। सेकंड वन हमारे पास है बी पार्ट, रोटेटरी मोशन। बी पार्ट हमारा है रोटेटरी मोशन। सेकंड इसकी जो टाइप है, अर्थ इज एन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, in every 24 hours it make a complete rotation about its axis. Similarly, a fan rotates and after each rotation it come back to its original point, but when the train moves its wheels rotate as well as translate for pure rotational motion। अब देखिए हमारे पास अर्थ है, अर्थ हमारी जो है वो, अगर ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे जो है वो अर्थ इस सर्कल के अंदर मूव कर रही है, अर्थ जो है सर्कल के अंदर मूव करती है, लेकिन अर्थ जो है वो अपना जो उसका एक्सिस होता है उसके इर्द गिर्द भी यहाँ पे क्या होता है, मूव कर रही होती है। एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रही है और अपनी जो वो उसका सर्कल है उस सर्कल के इर्द गिर्द भी मूव कर रही होती है, यानी कि एक ही टाइम के ऊपर सर्कुलर मोशन भी हो रही है और अपने जो एक्सिस है उसके इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है। अब देखें गाड़ी है ना, आप गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी अगर चल के जा रही है तो जो उसका व्हील होता है, टायर जो होता है उसका, टायर एक अंदर आप देखें उसके एक्सल लगा होता है, ठीक है, ऐसे एक एक्सल होता है, एक्सल के आगे यहाँ पे जो है वो टायर लगा होता है। अब टायर के मुंह कर टायर वहां पे ऐसे चक्कर भी लगा रहा होता है, एक्सल के इर्द गिर्द भी घूम रहा है और आगे भी लेके जा रहा है चीज को। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, अब वो लीनियर मोशन भी कर रहा है प्लस साथ में रोटेट भी कर रहा है, रोटेटरी मोशन भी हो रही है, यानी कि अपने एक एक्सिस के इर्द गिर्द जब कोई चीज घूमती है, एक सिंगल उसका एक्सिस उसके इर्द गिर्द वो घूम रही हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। इन रोटेटरी मोशन ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, उसके इर्द गिर्द चीज क्या करती है, घूम रही होती है, उसको हम कहते हैं वो क्या हमारे पास रोटेटरी मोशन है। फॉर एग्जांपल आपको पता है टॉय होता है, टॉय वो जो लट्टू जिसको बोलते हैं, वो एक सेंटर उसका एक एक्सिस होता है, उसके इर्द गिर्द भी घूम रहा होता है, कभी कभार वो आगे पीछे भी चलना शुरू कर, जब घूम रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे मूव करता है, लेकिन वो जो सेंटर उसकी लाइन है उसके इर्द गिर्द तेजी के साथ वो घूम रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, रोटेटरी मोशन है, ठीक है। और हमारे पास जो है उसकी मेन एग्जांपल है जो कि रोटेटरी मोशन भी करती है और प्लस जो है वो पूरा सर्कुलर मोशन भी करती है, ठीक है। देन सी पार्ट हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो है बेसिकली हम कहते हैं वाइब्रेट करना, जिस चीज का कांपना, अपनी जगह नहीं छोड़नी लेकिन आगे पीछे मूव करते रहना एक ही जगह के ऊपर। अब
झूला देखा है आपने, स्विंग जो होता है, आप उसको छोड़ एक जगह से धक्का लगाते हैं, रस्सी उसकी एक जगह पे लगी हुई है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, जगह अपनी नहीं छोड़ा, एक फिक्स पॉइंट है उसका जहां पे ये वो लगा हुआ है। मीन्स यहाँ पे अगर झूला लगा हुआ है तो यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, लेकिन वापस जब कभी रुकेगा तो इसी पॉइंट के ऊपर रुकेगा, इधर भी जाएगा वापस आएगा आगे जाएगा। एक फिक्स पॉइंट है उसके बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव कर रहा है। इस तरह की जो मोशन होती है किसी एक फिक्स पॉइंट के इर्द जब कोई चीज आगे पीछे मूव कर रही होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, बैक एंड फोर्थ ऑफ मोशन ओवर द सेम पाथ अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वाइब्रेट। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ये जीरो। जब एक जगह पे झूला लगा होता है, आप उसको धक्का लगाते हैं तो वो मूव करना शुरू करता है, जैसे वो आपने जितना धक्का लगाया उतना मूव करेगा, जैसे वो आपकी लगाई हुई फोर्स खत्म हो जाएगी वो अपनी उसी जीरो के ऊपर जगह के ऊपर आके रुक जाएगा। वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उसकी वो है जहां पे कि उसके ऊपर वो रेस्ट के अंदर आ जाता है, उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती, उसको हम क्या कहते हैं, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यानी कि यहाँ आप धक्का लगाते हैं तो वो आगे पीछे मूव करता है, जैसे आपका लगाया हुआ धक्के की वो फोर्स खत्म हो जाती है फिर वो वापस उसी जीरो पे आ जाता है। तो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल सी सब जो हमारे पास बच्चे अक्सर आप देखते हो, बच्चे वो झूले के ऊपर जो है वो आगे पीछे स्विंग के ऊपर जो है वो घूम रहे होते हैं या चला रहे होते हैं उसको, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारा जो वाइब्रेटरी मोशन की जो डेली लाइफ की एग्जांपल है, झूला हमारे घरों में जो होता है अक्सर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखा काइनेमैटिक्स का, देन हमने रेस्ट ऑफ मोशन का एक डिफरेंस किया, और रेस्ट ऑफ मोशन के बाद मोशन की तीन टाइप्स देखी, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। उनकी सम डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी आपको बताया, बुक के अंदर से भी इसको थोड़ा से रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी डेली लाइफ में उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो होप्स हो के आपको ये जो लेक्चर है उसका जो इसके आइडियाज है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इसके रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।